नाला सुपारा वसई विरार में मामा भांजे की सातिर जोड़ी सक्रिय, पैसों की बजाय खाली कागज के टुकड़े और नोट के आकार के पुट्ठे थमा लोगों के साथ देते थे ठगी की वारदात को अंजाम। नाला सुपारा वसई विरार से ठगी की वारदात को अंजाम देने वाला एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जहां एक मामा भांजे की सातिर जोड़ी द्वारा लोगों के साथ बड़े ही सातिराना तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। पूरा मामला इस प्रकार है कि बीते 22 जून को विरार के रहने वाले किशन कुशवाहा ने अपने साथ हुई ठगी का मामला विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्ज करवाया। पीड़ित अनुसार वह विरार पूर्व में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में किसी काम से गए हुए थे। उसी दरमियान एक व्यक्ति उनके पास आया और बैंक में पैसा जमा करने के लिए पीड़ित से मदद मांगने लगा, जिसके बाद जब पीड़ित ने उसकी मदद की तो उस ठग ने बड़े ही चालाकी से पीड़ित के पास से 76,000 रुपए नकदी पैसे लिए और वहां से फरार हो गया। जिसके बाद पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और उसने विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत अज्ञात आरोपी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की अपराध शाखा 3 की टीम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच आगे बढ़ाई। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर तथा साथ ही साथ तकनीकी जानकारी के आधार पर इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए तीनों आरोपियों का नाम क्रमशः विशाल राजभर, सूरज दुबे और मुश्ताक शेख है। आपको बता दें कि इन आरोपियों में सूरज तथा विशाल मामा भांजे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये मामा भांजे किस तरीके से लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पहले इन ठग में से एक ठग बैंक के अंदर दाखिल होता और वह बैंक में आए किसी व्यक्ति को अपना निशाना बनाता। निशाना बनाने के बाद उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता। अब जैसे ही थोड़ी देर बीतती दूसरा ठग भी बैंक के अंदर दाखिल होता और निशाना बनाए हुए व्यक्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता। अब ये दोनों ठग जिसको भी ठगी का शिकार बनाते उसको ऐसा दिखाते कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जिसके बाद दूसरे नंबर का ठग निशाना बनाए हुए व्यक्ति से कहता कि उसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना है और उसका बैंक में अकाउंट नहीं है। पैसा डिपॉजिट करवाने में वह उसकी मदद चाहता है। जब शिकार बना हुआ व्यक्ति उसकी बात मानने से इनकार कर देता तो बगल में पहले से ही खड़ा हुआ ठग अपने शिकार को चग्गा बग्गा पढ़ाने लगता। ये लोग जिसे भी अपना शिकार बनाते उसे बैंक में जमा करने के लिए फर्जी नोटों का बंडल दिखाते और जैसे ही वह व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता वैसे ही इनमें से एक ठग व्यक्ति को वह फर्जी नोटों का बंडल दे देता और कहता कि दूसरे ठग के साथ जाकर नोटों का बंडल बैंक में जमा कर दे और जितने भी पैसे हैं उनमें से कुछ रुपए अपने पास रखे और कुछ रुपयों को बैंक में ही जमा करवाए। अब शिकार बना हुआ व्यक्ति जब ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता तो जो ठग पैसा जमा करवाने की बात करता वह शिकार बनाए हुए व्यक्ति को ये कहता कि आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, क्योंकि आप मेरे इतने पैसे लेके जा रहे हैं तो मुझे गारंटी के तौर पर मेरे पास कुछ होना चाहिए। आप अपने पास से कुछ पैसे या मोबाइल फोन कुछ भी यहाँ से देकर तभी बाहर जाएं। ऐसा करने के बाद जो ठग पहले से ही बैंक में खड़ा रहता वह शिकार बनाए हुए व्यक्ति से कहता कि आप एक काम करो, आप अकेले ही ये पैसे लेकर जाओ और बैंक में जमा करके आओ, तब तक मैं इस व्यक्ति के साथ यहीं पर खड़ा रहता हूँ और आप गारंटी के तौर पर इसको कुछ पैसे दे दो और साथ ही साथ अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो यह भी दे दो। ऐसा कहकर ये लोग फर्जी नोट का बंडल जिसके अंदर नोट नहीं बल्कि कागज के टुकड़े तथा नोट के आकार के पुट्ठे होते वह अपने शिकार बनाए हुए व्यक्ति को देते और उसे वहां से भेज देते और जैसे ही शिकार बनाया हुआ व्यक्ति वहां से निकलता ये लोग भी गारंटी के तौर पर जो भी सामान अपने शिकार से ठगते उसे लेकर बाहर बैठे अपने रिक्शा चालक साथी के साथ फरार हो जाते। इन लोगों ने बातचीत करने के लिए बाल में हाथ फेरने वाला एक सिग्नल तैयार किया था, जिसका अर्थ ये था कि जैसे ही शिकार के सामने पहला ठग अपने बालों में हाथ फेरेगा वैसे ही दूसरे ठग को शिकार से आकर बातचीत तुरंत शुरू कर देनी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके पास से 21,000 रुपए नकदी पैसे बरामद किए हैं। इन मामा भांजे की जोड़ी के ऊपर विरार पुलिस स्टेशन, वाले पुलिस स्टेशन, वर्सोवा पुलिस स्टेशन, बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन और बोरीवली पुलिस स्टेशन अंतर्गत कई दर्ज मामलों का खुलासा हुआ है। साथ ही साथ इन महाठगों पर मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत और पालघर जिला अंतर्गत 10 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल यह सातिर ठगों की टोली अब पुलिस की गिरफ्त में है और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे रोड से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।